तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू है और अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो वोट जरूर कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें कि 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान किए गए हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। बिहार की 8 सीट पर आज वोटिंग चल रही है और वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक 10.58% मतदान हुआ है। जहानाबाद में 12.21% वोटिंग हुई है। नालंदा में 9.17% मतदान हुआ है। काराकाट में 11.75% वोटिंग हुई है। वहीं आरा में 9.32% मतदान हुआ है। सासाराम में 11.18% मतदान हुआ है। बक्सर में 8.32% वोटिंग हुई है। पाटलिपुत्र में 12.39% मतदान हुआ है। वहीं पटना साहिब लोकसभा सीट पर 10.76% वोटिंग हुई है। तो बिहार के 8 सीट की ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कुल औसत प्रतिशत जो निकलकर सामने आया है वो काफी अच्छा है और बढ़ चढ़कर लोग इस महापर्व में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पटना कंट्रोल रूम से इस वक्त सहयोगी अंकिता हमारे साथ जुड़ गई है। अंकिता, 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या है ये हमने अपने दर्शकों को बताया, एक बार फिर से आप वो टीवी स्क्रीन के जरिए बताइए दर्शकों को। जी रश्मि, जिस तरीके से हम आपको यहाँ का जो वोटिंग परसेंट आया है बेहद बहुत खूबसूरत नजारा। ये देखिए, नालंदा की बात कर ले तो 9.17 है। पटना साहिब की बात करें तो 10.76। पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्रा में बम्पर वोटिंग हो रही है, यानी कि 12.39। आरा की बात करें तो 9.32। बक्सर 08.32। सासाराम 11.18 और वहीं काराकाट की बात कर ले तो 11.75 और पाटलिपुत्रा से थोड़ा कम यानी कि जहानाबाद की बात करें तो 12.21% है। यही हम अज्ञाओं की बात कर ले तो आप देखिए कि 0.85 यहाँ का जो वोटिंग परसेंट है वो, चूंकि यहाँ उपचुनाव हुआ था। ओवरऑल वोटिंग परसेंट की बात कर ले तो 10.58 वोटिंग परसेंट आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। जी रश्मि। बिल्कुल अंकिता, इसके साथ ही बिहार के 8 सीट पर चूंकि आज मतदान जारी है, ऐसे में क्या किसी पोलिंग बूथ से ईवीएम खराब होने की खबर भी मिल रही है? क्या कुछ व्यवस्था वहां पर कंट्रोल रूम में? समस्या नहीं आई है, लेकिन बिहटा में 188 बूथ नंबर पर वोट बहिष्कार की बात आई है, उसको भी देखा जा रहा है यहाँ पर। लेकिन वोटिंग परसेंट की बात करें तो बहुत बेहतरीन वोटिंग परसेंट, मौसम भी साथ दे रहा है और मतदाता जो है बहुत आसानी से मतदान केंद्र तक पहुंच पा रहे हैं। रश्मि, बिल्कुल अंकिता, देखिए पटना कंट्रोल रूम से तमाम लोकसभा सीट पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, तो जरा वो भी तस्वीरें एक बार दिखाइए और चुनाव आयोग के अधिकारी से बात करने की कोशिश भी कीजिए। से लगातार यहाँ पर जो कर्मचारी है हर एक नजर पर, जितने भी यहाँ पर कर्मचारी बैठे हुए हैं हर एक गतिविधियों पर नजर डाले हुए हैं और कहीं से भी कोई गलती ना हो उस पर खासा नजर रखे हुए हैं। क्या सर किसी तरह की कोई समस्या है दिख रही है अभी तक में? कहीं से कोई कंप्लेन आया है? तो देखिए, जिस तरीके से लगातार पैनी नजर जो है कंट्रोल रूम से सभी अधिकारी देखिए कि बनाए हुए हैं और एक एक जो कंप्लेन आ रहा है उन सभी का जितना जल्दी निवारण हो उसकी कोशिश की जा रही है। रश्मि जी, देखिए, कंट्रोल रूम का तमाम जो तस्वीर है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से जो सभी अधिकारी हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं और जितनी भी गतिविधि है उस पर नजर बनाए रखे हैं। रश्मि, चलिए बहुत शुक्रिया अंकिता आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी बताने के लिए। तो पटना कंट्रोल रूम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब रुक करते हैं झारखंड का, जहां आज 3 सीट पर वोटिंग चल रही है और अब तक 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो झारखंड के लोग काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और झारखंड में चूंकि 3 सीट पर आज वोटिंग हो रही है और औसत मतदान प्रतिशत की बात करें तो 8.50% वोटिंग हुई है।
तो गोड्डा में 11.46% मतदान हुआ है। इसके साथ ही झारखंड के 3 सीट पर चूंकि आज वोटिंग हो रही है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान चल रहा है। 9 बजे तक 12.15% मतदान झारखंड में हुआ है। दुमका में 12.23% और राजमहल में 12.82% अभी तक मतदान हो चुके हैं। तो 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। झारखंड की 3 सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है और ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, देखिए झारखंड में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में, और जो वोटिंग प्रतिशत सामने आया है वो भी काफी सुखद है। देखिए, रस्मी जो स्थिति है झारखंड में, मौसम सुहाना होने के कारण जो वोटरों की संख्या है लगातार वृद्धि हो रही है। और मतदान केंद्र की बात करें तो दुमका और राजमहल और गोड्डा लगातार अपने घरों से निकलकर लोग वोट कर रहे हैं। तो 9 बजे वोट परसेंटेज की बात करें तो 12.15% वोट है। मतलब ओवरऑल 12% वोट परसेंटेज है, चाहे वो दुमका की बात करें या गोड्डा की बात करें या राजमहल की बात करें। कहीं भी अभी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मॉक पोल के समय कुछ ईवीएम और कुछ वीवीपैट और कुछ बैलेट बॉक्स एक्सचेंज किए गए थे और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया गया। और बात करें कि अभी भी जो अपर नेहा अरोड़ा मैडम जब मीडिया को ब्रीफ कर रही थी, उनका साफ कहना है कि मौसम सुहाना है, आप लोग घरों से निकलकर अब वोट जरूर करने जाएं। तो जो वोट परसेंटेज है झारखंड का, काफ़ी जो 9 बजे तक वोट परसेंटेज है, जो एक लोगों का उत्साह चरम पर है और लोगों घर से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। इससे साफ दर्शा रहा है कि झारखंड में जो 7 बजे से 5 बजे तक जो मतदान होना है उसमें लोगों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे रस्मी, और इसमें जो वोट परसेंटेज में और वृद्धि होगा। बात करें कि बैलेट बॉक्स लगभग 32 चेंज किए गए हैं, चाहे वो कंट्रोल यूनिट को भी कुछ चेंज किए गए थे। वो मॉक पॉल जब सुबह 6:30 बजे होता है तो उसमें चेंज किए गए थे। अभी कहीं छिटपुट आधा दर्जन जैसे बात हो रही थी तो उसमें आधा दर्जन कहीं ईवीएम खराबी की सूचना आई थी, उससे ठीक कर ली गई। कई जगह वोट बहिष्कार की भी सूचना आई है, उन्हें समझा बुझाकर शुरू करने का अधिकारियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जी रश्मि। बिल्कुल संतोष, ये अच्छी बात है कि अगर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है तो उन्हें भी समझाकर वोटिंग प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी उत्साह के साथ लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। वही क्या आम क्या खास, हर कोई आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहा है।